हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डे क्लास। आप लोग का स्वागत है रियल क्लास में। आज हम लोग इससे कोई भी एक्सरसाइज ऐसा नहीं, कोई एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअल किसी बच्चे को किसी ग्राफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने बताया था कि सर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थोड़ा हमें इंट्रोड्यूस करा दीजिए। तो मैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ करवा रहा हूँ। क्या है, ग्राफ तो बहुत सारे होते हैं। अब ये ग्राफ जो है, इसमें अलग अलग तरह के ग्राफ है जो आपने 8 क्लास में किया होगा, 9th 10th में भी आप करोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्राफ हम किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ किस लिए बनाया जाता है, किस लिए पढ़ाया जाता है। तो किसी भी डाटा को अगर जैसे सपोज कर लो, यहाँ मैंने एक डाटा लिखा है। ये डाटा आपको दिखा रहा है कि किसी बच्चे के अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। जैसे हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, एसएसटी के मार्क्स हैं, मैथ के मार्क्स हैं, साइंस के मार्क्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। अगर इस तरह का आप टेबुलर फॉर्म में अगर आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन, कोई अगर डाटा अगर आपको दे रहा है, तो इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ इसको क्या होता है कि कोई भी अगर ऐसा डाटा अगर है, उसको अगर हम ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उससे आपको कंपेयर करना आसान हो जाता है। अब देखो, इसी डाटा को मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अभी इस ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि इस बच्चे के कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम है। इसमें देखो, आपका ये जो है ग्राफ बनी हुई है, ये जो आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में देख रहे हो, ये अलग अलग सब्जेक्ट को के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये मैथ के मार्क्स अच्छे हैं, साइंस के मार्क्स अच्छे हैं, सबसे लोएस्ट मार्क्स किसमें, सबसे कम मार्क्स किसमें, तो एसएसटी में है। तो इसमें हमको डिफरेंस क्या होता है कि अगर एक डाटा दिया, इस डाटा को अगर आप किसी ग्राफिकल रूप में अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, तो उसको कंपेयर करना आसान हो जाता है, उसको रीड करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले यही होता है कि ग्राफ क्या है, ग्राफ इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इस तरह का एक विजुअल फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, उस डाटा को समझना आसान हो जाता है, उसको आसानी से और जल्दी आप देख करके, मतलब एक लुक आप देखो और आपको समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे का किस सब्जेक्ट में मार्क्स ठीक है और किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम है। तो सीधा सीधा आपको समझ में आ गया कि हम ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट क्यों करते हैं डाटा को। इसलिए करते हैं ताकि उसको समझना आसान होता है, कंपेयर करना आसान होता है। तो सबसे पहले जो ग्राफ होता है, इसमें सबसे पहला ग्राफ हम लोग बनाते हैं बार ग्राफ। यहाँ पर मैंने लिखा अलग अलग ग्राफ, कई सारे ग्राफ है। तो एक बार ग्राफ हो गया, फिर आपका पाई ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, लाइन ग्राफ होता है, कई सारे होते हैं। मैं कोशिश करूँगा जहाँ जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में समझा पाऊँ। सबसे पहले हम बार ग्राफ की बात करते हैं। तो बार ग्राफ दो तरह का होता है, एक सिंगल बार ग्राफ होता है, एक डबल बार ग्राफ होता है। ये आपने 8 क्लास में किया होगा, 9th में भी आप करोगे। 9th में भी आपको एक्सरसाइज चैप्टर 14 में स्टैटिस्टिक्स में ये आपको दोनों बार ग्राफ बनाने के लिए प्लस हिस्टोग्राम ये सब आपको दिया गया है। तो आप वापस करोगे इसको। ये मैं क्या है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। किसी बच्चे को दिक्कत आ रही होगी, उन्होंने बताया था कि सर आप इंट्रोडक्शन टू ग्राफ करा दीजिए, तो इसलिए मैं उसके डिमांड पे ये कर रहा हूँ। अब बार ग्राफ में क्या है, बार ग्राफ का देखो मैंने यहाँ पर करीब करीब समझा दिया कि बार ग्राफ क्या है। बार ग्राफ को इस तरह से आपको करना होता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर हिंदी के मार्क्स दिए होते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इस मार्क्स के लिए आपको एक स्केल तैयार करना पड़ेगा। ये हम मालूम है हमको कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, इधर हम एक्स एक्सिस लेते हैं और इधर वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता लग गया होगा। अब इसमें क्या है कि आपको एक तरफ, इस तरफ जो है आपको ले लेना है एक स्केल, अपना मार्क्स के हिसाब से बना लेना है। अब जैसे सपोज करो इसमें हाईएस्ट मार्क्स दिख रहा है बच्चे का साइंस में है, मैथ में है। अगर किसी बच्चे का मार्क्स अगर 80 या 90 है, तो आपको क्या करना है, इस स्केल को थोड़ा और बड़ा कर लेना, 80-90 तक कर लेना है। इसके बाद एक एक करके सब्जेक्ट लेने हैं आपको, इसके रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले लेना है। सबसे पहले देखो, हिंदी का मार्क्स इसका 50 है, तो हमने क्या किया, 50 के पास लिया और 50 से सीधा एक जो है रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। अब ये पूरा रेक्टेंगुलर फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा आपका इसी तरीके से इंग्लिश का है, इंग्लिश के मार्क्स को, ये वाली जो रेक्टेंगल आपको दिख रही है, ये इंग्लिश के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ 40 है, तो 40 के पास मैंने लाइन लिया और यहाँ से सीधा इसको ड्रॉ कर लिया। फिर एसएसटी के मार्क्स हैं, फिर इसके बाद मैथ के मार्क्स हैं, फिर इसके बाद साइंस के मार्क्स हैं। तो इन सब मार्क्स को, जैसे हमारा ये टेबल में डाटा दी हुई है, इसको हमने एक ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है, इसको बार ग्राफ बोलता है। और इसको हम बोलते हैं सिंगल बार ग्राफ, क्योंकि इसमें सिंगल रेक्टेंगल दिख रही है आपको, तो सिंगल बार ग्राफ होता है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होता है कि हम सपोज कीजिए कि हमने ऐसे ग्राफ बनाना है जिसमें आपको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के मार्क्स रिप्रेजेंट करें ग्राफ में। तो इस तरह का अगर ग्राफ बनाना है, तो उसको हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ, क्योंकि इसमें क्या है, हमको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के मार्क्स को हमें रिप्रेजेंट करने हैं ग्राफिकल फॉर्म में, ताकि हमको ये समझ में आए कि किस टर्म में बच्चे का मार्क्स अच्छा है। तो यहाँ पर अगर देखो, तो ये जो आपको सिंगल दिख रहा है, मैंने ये ऐसे जो बनाया है, प्लेन जो बनाया है, ये आपका टर्म 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो मैंने ये शेडेड फॉर्म में बनाया है, ये शेडेड फॉर्म वाला आपको टर्म 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि बच्चे का परफॉर्मेंस किस में सही है, किस सब्जेक्ट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, किस में थोड़ा मार्क्स उसको कम आ गए टर्म 2 में। अगर ये पहला वाला देखें, तो ये हमारा टर्म 1 का हो गया, ये हमारा टर्म 2 का हो गया। ठीक है, इसे भी ये हमारा टर्म 1 का है, ये टर्म 2 का है। इसे भी हमारा ये टर्म हो गया टर्म 1 का और ये टर्म
2 का। तो आपको दिख रहा होगा कि देखो इंग्लिश के मार्क्स जो है इसको टर्म 1 से टर्म 2 में मार्क्स अच्छे हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो हिंदी में टर्म 1 में मार्क्स 50 है और टर्म 2 में मार्क्स 40 है। तो इस तरह से हम आसानी से इसको हम रीड कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के डाटा जो बनता है तो इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। इसका डाटा देखो इस तरह का बना हुआ रहेगा। ये अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स है, हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये SST है। इसके टर्म 1 के मार्क्स है 50, टर्म 2 के मार्क्स है 40। ये हिंदी के मार्क्स हैं। इंग्लिश के मार्क्स टर्म 1 में 60 है, फिर 70 है। इसको भी आप सेम टू सेम वैसे ही बनाना है जैसे आपने इसको बनाया। दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि ये टर्म 1 और टर्म 2 के जो दोनों रेक्टेंगल है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक साथ है। उसके बाद आपको थोड़ा सा गैप लेना है। इसमें देखो सिंगल बार ग्राफ में क्या है कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया, यानी हिंदी के मार्क्स के लिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया। इसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस लेना, फिर दूसरा इंग्लिश का बनेगा, फिर थोड़ा सा गैप लेना है, फिर इसके बाद आपका SST का बनेगा। इसमें अगर आप देखो तो 2 रेक्टेंगल है टर्म 1 और टर्म 2 के, उन दोनों को एक साथ बनाना, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, फिर आपको दूसरा बनाना है टर्म 1 और टर्म 2 का, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, फिर टर्म 1 और टर्म 2 का बनाना है। तो इस तरह से जो आप डाटा बनाओगे तो ये डबल बार ग्राफ होता है। ठीक है, ये इस तरह का ये डाटा हो गया। और इसको अगर हम ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से ये हो जाता है। तो बार ग्राफ आपको समझ में आ गया कि 2 तरह का बार ग्राफ होता है, एक सिंगल बार ग्राफ है, एक डबल बार ग्राफ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाई ग्राफ की। पाई ग्राफ को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो ग्राफिकल रूप में तो जैसे सपोज कर लो मैंने ये डाटा लिखा है कि जैसे सपोज कर लो क्रिकेट पसंद करने वाले लोग कितने हैं। तो हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। तो क्रिकेट पसंद करने वाले लोग कितने 60% हैं। फुटबॉल पसंद करने वाले 20% लोग हैं। हॉकी पसंद करने वाले 10% लोग हैं। बास्केटबॉल पसंद करने वाले 10% लोग हैं। अब इसको अगर हम ग्राफिकल रूप में अगर रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम पाई ग्राफ के रूप में इसको रिप्रेजेंट करें तो वो कैसा होगा। तो जैसे सपोज कर लो कि मैंने ये बना लिया एक सर्कल। ठीक है, अब आपको ये सर्कल जो बना है इस सर्कल को पूरे इस सारे इन्फॉर्मेशन को इस सर्कुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मालूम है कि जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ना इस परसेंटेज को आपको पहले डिग्री में चेंज करने पड़ेंगे। तो डिग्री में चेंज करने के लिए जैसे सपोज करो मैं यहाँ एक एक करके चेंज कर लेता हूँ। तो सपोज करो ये क्रिकेट हो गया, ये फुटबॉल हो गया, ये आपका हॉकी और ये बास्केटबॉल। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में कितना 60% है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 60% का मतलब मालूम है आपको ये 100 और इसके बाद आपको ये पूरा हम इसको सर्कुलर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो सर्कल होता है 360 डिग्री का, इसीलिए हम यहाँ पर 360 लेते हैं। अब क्या करना है आपको ये और ये देखो 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब 36 को अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 108 और 108 216। ठीक है, 216 डिग्री हो गया। ये आ गया आपका क्रिकेट का। ठीक है, इसके बाद फुटबॉल का अगर हम करें तो फुटबॉल का कितना है 20%। तो हम क्या लिखेंगे 20/100 और इसको भी आपको 360 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये वापस 1010 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आपका 36 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 72 डिग्री। तो इस तरह से आपको जो परसेंटेज दिया हुआ है ना इस परसेंटेज को आपको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ये पूरा परसेंटेज को हम एक डिग्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको डिग्री में चेंज करना ज़रूरी हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे की ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम परसेंटेज को डिग्री में चेंज करते हैं। ये आप करोगे तभी आप सर्कुलर फॉर्म में इसको पाई ग्राफ में रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारा क्रिकेट पसंद करने वाला कितना है 216 डिग्री यानी 216 डिग्री है। तो आपको क्या करना है प्रोटेक्टर से आपको 216 डिग्री माप लेना है। 180 डिग्री मापने के बाद जो बचेगा बाकी का आप इसको माप करके आपको डिग्री मापने प्रोटेक्टर से आता होगा तो आप क्या करोगे 216 डिग्री को आप इस सर्कुलर फॉर्म में बढ़िया से प्रोटेक्टर से मेजर कर लोगे। तो अगर हमको यहाँ से करना है तो देखो ये मैं एक सर्कल का एक सेंटर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर मैं सीधा लूँगा तो सीधा हो जाएगा 180 डिग्री। ये पूरा आधा हाफ 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको थोड़ा सा हम बढ़ा के ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्रिकेट का हो गया। ठीक है, क्रिकेट का है कितना, क्रिकेट का है आपका 60%। ठीक है, तो ये 60% पार्ट हमारा ये हो गया। इसके बाद आपका 72 डिग्री है तो 72 डिग्री सपोज कर लो कि मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये 72 डिग्री ये पार्ट हो गया, ये हमारा 72 डिग्री हो गया। इसका परसेंटेज कितना है ये 20% है, तो यहाँ पर हम इसको 20% लिख लेंगे। बाकी आपका कितना बचा 10%, 2 बच रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में आप बांट लो इक्वली, क्योंकि दोनों के दोनों 10% है। तो ये हो गया हमारा 10% और ये भी हो गया हमारा 10%।
ठीक है। तो इस तरह से अगर हम किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये हो जाता है, इसको बोलते हैं हम पाई ग्राफ। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डाटा को अगर आप सर्कुलर फॉर्म में चेंज कर दो तो उस ग्राफ को बोला जाता है पाई ग्राफ। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर बाकी के दो चीज़ें मैं कराने लगूँ तो बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं बाकी के दो चीज़ें आगे करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हिस्टोग्राम और लाइन ग्राफ दो चीज़ें रह गई है। ओके, थैंक यू।